मूर्ति हटवाने की चर्चा चल रही है। चलवा दे, हम लोग ऐसी बात होगी तो हम लोग लाके हम लोग गोली चलवा दे, हम लोगों को गोली चलवा दे। काहे नेताजी की मूर्ति उठ जाएगी? इसमें मूर्ति हटाने वाली कहाँ से बात आ गई? और हमारे पीछे आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर। मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर जब से, यानी मूर्ति जब से यहाँ लगी हुई है, तब से चर्चा बढ़ गई है। तमाम ऐसे लोग हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं, वो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि यहाँ से उनकी मूर्ति को हटवा दी जाएगी। लेकिन हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं, इनके हाथ में आप देख रहे होंगे कि शंख भी है, यानी पूजा पाठ जब किया जाता है उस दौरान इस शंख को भी बजाया जाता है। और अभी ये मुलायम सिंह यादव जी की भी पूजा पाठ कर रहे थे और उस दौरान इन्होंने अगरबत्ती भी जलाया और उसके बाद शंख भी बजाया। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम रमेश कुमार यादव है। रमेश कुमार यादव से जी। पूजा पाठ तो मंदिरों में किया जाता है, आप पूजा पाठ करने के लिए शंख भी साथ मिलाए, शंख भी बजाए मुलायम सिंह यादव की मूर्ति के सामने, क्या बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये हम लोगों के लिए किसी देवता से कम नहीं है और इन्हें उनकी आवाज़ है कि हम लोग आज बोल पा रहे हैं, समाज में खड़े हो रहे हैं, बहुजन की आवाज़ है और इसको हम लोग भूल जाएंगे तो अन्याय होगा। ये हम लोग अपनी अंतरात्मा के साथ अन्याय कर जाएंगे और इससे बड़ी कोई बेईमानी होगी नहीं। माननीय नेताजी के प्रति सच्ची श्रद्धा यही होगी कि उनके विचारों को, उनके असूलों को हम लोग जिंदा रखें और इसको अपने जीवन में जिएं। राजनीति का भी आरोप लग रहा है कि मुलायम सिंह यादव की मूर्ति महाकुंभ में जैसे धार्मिक जगह पर इनकी क्या जरूरत थी मूर्ति लगाने की? तो राजनीति कर रहे समाज। अगर इस तरह से राजनीति किया जाए तो सबका टेस्ट के लिए ऐसे जो लोग महात्मा का चोला पहने हुए हैं उन्हें तो महाकुंभ में और इसकी आड़ में पता नहीं क्या क्या, उनको तो महाकुंभ में आना ही नहीं चाहिए। शरीर बदलने से, चोला बदल लेने से, कपड़ा बदल लेने से कोई महात्मा थोड़ी है, जब तक उसके महात्मा जैसे विचार न हो। माननीय नेताजी के दिन अभी 27 दिसंबर 2024 को मेरे बड़े पापा के लड़के का हरियाणा कुरुक्षेत्र में उसको शहीद हो गया। उसकी बॉडी आई तो माननीय नेताजी की वजह से आई। इसके पहले भी रक्षा मंत्री बहुत हुए होंगे, आज भी लोग हैं। अब तो वो आपके आगे हैं 4-4 साल के लिए, 5-5 साल के लिए बना दिया गया है। उनकी बताइए कुछ शहादत मिलेगा ही नहीं। जब सम्मान से किसी सैनिक का शरीर घर से पहुंचता है तो उससे पूछिए कि उसके परिवार वालों को, क्षेत्र वालों के लिए कितनी बड़ी खुशी की बात होती है। इसके लिए पहुंचता नहीं तो ये सब नेताजी की देन है। हम लोग इसको कैसे भूल सकते हैं, बताइए? नेताजी पर तो आरोप ये भी लगता है कि वो अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां भी चलवाई। ये गलत बात है। तो नेताजी के ऊपर क्यों FIR नहीं हुआ? माननीय उस समय मुख्यमंत्री जी थे और इनको सुप्रीम कोर्ट का आदेश का लॉ ऑर्डर कंप्लायंस करना था, उसके संबंध में इन्होंने ऐसा किया। जो भी किया कानून तरीके से किया। तो आरोप तो लगता है कि हत्यारे हैं, ये भक्तों पर गोलियां चलवाए थे भाई। लगाने वाले आरोप कुछ भी लगाए ना, उनके करने से माननीय नेताजी तो ऐसे हो नहीं जाएंगे। हम लोग तो नहीं देख रहे हैं। आज तो आरोप लगना चाहिए जो हैं वास्तव में, जिन्होंने मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर राजनीति हो रही है, उसे हट कर बाहर निकलिए। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान पर राजनीति करिए ना। आप कितने लोगों को रोजगार दिया आपने, नौकरी कितने को दिया, ये करिए ना। मूर्ति हटवाने की चर्चा चल रही है, चलवा दे, हम लोग ऐसी बात होगी तो हम लोग लाके हम लोग गोली चलवा दे, हम लोगों को गोली चलवा दे। काहे नेताजी की मूर्ति उठ जाएगी? इसमें मूर्ति हटाने वाली कहाँ से बात आ गई? यही अपनी श्रद्धा है, हम लोग मानेंगे। भक्तों के ऊपर हम अम्बेडकर जी को नहीं मानेंगे, हम इनको नहीं मानेंगे, ज्योतिबा फुले को नहीं मानेंगे, माता जी को नहीं मानेंगे, तो हम मानेंगे किसको मानेंगे? कह तो रहे लोग अगर धर्माचार्य और शंकराचार्य चाहेंगे तो मूर्ति हट जाएगी। उनको सर्टिफिकेट किसने दे दिया? असली धर्माचार्य जो रहेंगे वास्तव में किसी का अन्न का यहाँ पर किसी को दिखाई नहीं का। राजनीति तो बोलेंगे। आज तो अधिक से ज़्यादा महात्मा साधु संत हो गए हैं। सारी व्यवस्थाएं तो उनको चाहिए, सारी लेटेस्ट गाड़ियाँ चाहिए, मोबाइल चाहिए, उनको सारी व्यवस्था। उनको तो जंगल में बैठकर तपस्या करना चाहिए। तो आ रहे हैं राजनीति करने। अरे नहाएं धोएं अपना आराम से जाएं। नेताजी के जो विचारधारा वाले होंगे जो आएंगे हम लोग करेंगे। हम लोग कभी नहीं भूल सकते इन महान विभूतियों को। वो कहते लालू यादव भूल जाइए, मुलायम सिंह को भूल जाइए, मायावती जी भूल जाइए। कैसे भूला जा सकता है सबको? इनको ये आवाज़ है, बहुजन की आवाज़ है। बहुजन समाज बिखरा हुआ है, इनको एक होना चाहिए। सवाल ये है कि आखिर ये तो धार्मिक जगह ना, धार्मिक जगह पाए हम पूजा करने आए थे, शंख बजाए। इससे ज़्यादा मेरा कोई उद्देश्य नहीं और हम पूजा करेंगे। जिनको हमने नहीं देखा उनकी पूजा कर रहे हैं, जिनको हमने देखा, जिन्होंने सब कुछ दिया, उनको हम भूल जाए? कैसे हो सकता है बताएं? संभव है? तो फिर सवाल तो ये भी है कि आखिर जिनको आप करेंगे, जिनको हमने नहीं देखा उनकी पूजा हो रही है, तो इसी वजह से तो यहाँ महाकुंभ लग रहा है। ये बताइए, जिनको आप करेंगे हमने नहीं देखा है ना देखिए अभी देखिए 27 लेटेस्ट घटना मैं बता रहा हूँ। 27 दिसंबर 2024 को मेरा भाई हरियाणा कुरुक्षेत्र में शहीद हुआ। पिंटू कुमार उसका नाम था। उसकी बॉडी आई, किसकी देन थी? नहीं तो बेल्ट और टोपियाँ आती थी, पता नहीं शहीद गलत या सही था। पूरे क्षेत्र के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। उस पर तो हमको अपना काम करना चाहिए। जो शिक्षा की बात करे, समानता की बात करे, सबको देखे। आप व्यक्ति में आप हर जगह कल खुदाई करवा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू मुस्लिम मत करिए ना आप। जो गलत हो, चाहे यादव हो चाहे मुसलमान, जो गलत हो उसको ऊपर कानूनी कार्रवाई करिए, जो सही हो उसको पुरस्कृत करिए।
धर्म पर राजनीति नहीं करना चाहिए, जिसको जो अच्छा लगे धर्म माने, धर्म के आड़ पर व्यापार ना करें। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनना क्या, एक अभी माननीय पूर्व CGI चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि हिंदू आप गांव नहीं बना सकते, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? कुल बंटवारे की बात होगी, हिंदू राष्ट्र बनना मतलब बंटवारा। बंटवारा क्यों? बंटवारा किसी समस्या का समाधान नहीं है। हिंदू राष्ट्र पर इस पर कोई कमेंट नहीं किया जाएगा। आराम से हम लोग नेताजी को मानेंगे। नेताजी की अगर ऐसी बात आएगी, मूर्तियाँ क्यों हटाएंगे? जब हम लोग रहेगा, जब पूरे मेला तक हम लोग अपना करेंगे, पूजन पाठन करेंगे, शंख बजाएंगे, आवाज़ दूर दूर तक पहुँचाएंगे। अब ये शंख आपके माध्यम से हो सकता है तो पूरे लखनऊ में हम तो गए थे, नेताजी के मैनपुरी में भी शंख बजाए थे, टवा भी बजाए थे, बजाएंगे। हम लोग रूम पर भी है, हम लोग अपने रूम में अध्ययन में अपना नेताजी की है, अम्बेडकर जी की मूर्ति की पूजा करते हैं। जिसको देखे नहीं, हम चले ब्रह्मा विष्णु महेश लेकर घूमें, ठीक है, उनका भी उनको माने। चलिए एक बार मैं चाहता हूँ कुछ शंख बजाकर बजा दें, बिल्कुल बजा दें जी, शंख बजना चाहिए। एक ही सवाल मेरा सिर्फ यही रहेगा कि जो ये कहा जा रहा है कि इनकी मूर्ति को हटवाई जाएगी, आप क्या कहेंगे उस पर? सिर्फ एक प्रतिक्रिया अपनी दीजिए बस। मेरी ये प्रतिक्रिया है कि जैसे पहले वो शिक्षक थे, शिक्षक गुरु होता है, वो गुरु भगवान होता है, और वो राजनीतिक दृष्टिकोण से वो भी हमारे गुरु भगवान, जो बड़े बड़े संत हुए, आप वाल्मीकि जी के पहले वो क्या थे, फिर वो तपस्या किए, राम राम ना ही आ रहा था उनके मुख से, मरा मरा कर रहे थे, वो ब्रह्म समान हुए। तो वो आज के सारे ही ऐसे जितने साधु संत हैं कहीं न कहीं से आक्षेपित हैं, आते हैं। अब साधु संत जब बाबा हो जाते हैं तो उनके सारे अनुयायी उनको गुरु भगवान मानते हैं। हम लोग के राजनीतिक दृष्टिकोण से गुरु भगवान है तो हम लोग गुरु भगवान उनको मानेंगे और हमारे हैं, उनका पूजा पाठ होगा, सारा यहाँ कुछ होगा। हटवा दी जाएगी मूर्ति यहाँ से तब? कौन कह रहा है हटवा दी जाए? ये तो कहे जब जिस समय आएंगे देखेंगे कि हटवा दिया जाए तो फिर सारे संत हट जाएंगे। उनका बैकग्राउंड उनका भी देखा जाएगा ना। वो तो शिक्षक गुरु थे, पहले भी थे, आज भी हैं, और राजनीतिक गुरु हैं। और वो तो पहले डकैत थे, आज साधु हो गए, तो फिर अब वो फिर उनके अनुयायी गुरु भगवान मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? पहले वो अंगुली मिलाल डाकू थे, वो एक एक अंगुली काट के सब वो करते भक्षण वाला काम कर रहे थे। फिर किसी महापुरुष से भेंट हुई तो जब आत्मज्ञान हुआ, मरा राम राम की जगह मरा कहे तो वो ब्रह्म समान हुए। जब ब्रह्म समान हुए तो उनको रामायण उन्होंने लिखी ना। आज उसी रामायण पर तो ये सारा प्रपंच रचा जा रहा है। तो वो सारे अनुयायियों के गुरु भगवान हुए। तो हमारे ये राजनीतिक, पहले वो शिक्षक थे तो पहले गुरु भगवान थे, अब आज वो राजनीतिक दृष्टिकोण से हम लोगों के गुरु भगवान है। तो गुरु भगवान है तो गुरु भगवान की पूजा हो जाएगी, पूजा होगी, आगे होती रहेगी। जी बिल्कुल।